अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ, जो है पीटा ब्रेड्स या फिर शवारमा ब्रेड्स भी कह सकते हैं। अब आपको कुछ टिप्स बता दूं कि जब भी कोई मैदे वाली रेसिपी बनाते होते हैं तो सबसे पहले मैदे को छान लिया करें। उससे ये होता है कि गुठलियाँ नहीं बनती और हमारी जो डो होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अब एक बाउल ले लें और उसके अंदर 1.5 कप मैदा शामिल कर दें। मैदा मैंने पहले से ही छान कर रखा हुआ था। अब मैंने 1 टेबलस्पून पीसी हुई शुगर ऐड की है। अब मैंने हाफ टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है। अब ये ईस्ट है, ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला। अब 1 चुटकी बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर बटर ऐड किया है। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट बटर से ये ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। अब नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा डालकर डो को गूंद लें। एक साथ सारा पानी ना डालिएगा, उससे फिर डो सही नहीं गूंद होती। अब डो को 5 से 7 मिनट तक गूंदें ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। डो गूंदने के बाद मैंने इस बाउल के ऊपर रैपिंग कवर दे दिया था। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कोई प्लेट भी दे सकते हैं या फिर किसी एयर टाइट बाउल के अंदर डालकर ऊपर से कैप भी दे सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 घंटे तक ओवन के अंदर रखकर ओवन का दरवाज़ा बंद कर दें, बट ओवन आप लोगों ने चलाना नहीं है। या फिर आप लोग इस डो वाले बाउल को किचन में भी रख सकते हैं जहाँ थोड़ी गर्मी हो। और सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर घर में धूप हो तो आप बाउल को धूप में रख दें। वो उससे क्या होगा कि आपकी जो डो है वो 1.5 घंटे में राइज हो जाएगी और ऊपर तक फूल जाएगी, साइज में डबल हो जाएगी। और मैंने बाउल को ऑयल के साथ ग्रीस करके फिर इसके अंदर ये डो रखी थी। इससे ये होगा कि जब हमारी डो राइज होगी तो फिर इजीली बाउल में से निकल जाएगी और डो हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगी। अब आप देख सकते हैं कि मेरी डो कितनी ज़्यादा राइज हो गई है और साइज़ में डबल हो गई थी। अब मैंने इस मैदे वाली डो को इसके इक्वल पार्ट्स कर लेने हैं और अब इसके मैंने पेड़े कर लिए हैं। आपको याद होगा जो हमने बर्गर वाली रेसिपी बनाई थी उसके अंदर हमने पेड़े बनाकर बेकिंग ट्रे के अंदर रखकर ऊपर से कोई कपड़ा दे दिया था आधे घंटे के लिए। बट ये शवारमा ब्रेड की रेसिपी है तो इसके अंदर पहले हम पेड़ों को बेल लेंगे, क्योंकि शवारमा ब्रेड्स रोटी की तरह होती हैं। तो बेल कर उसके बाद अब हमने इसको फिर आधा घंटा स्टे देंगे जब बेकिंग ट्रे के अंदर रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो मेरी रोटी है इसकी शवारमा ब्रेड की, उसकी मोटाई कितनी को हो, 1 इंच का चौथा हिस्सा हो। और उसके बाद फूलने के बाद भी वो साइज में डबल हो जाएगी। अब इसी तरह सारी बेल लेनी है। और आप शवारमा ब्रेड्स का साइज जो बाजार से शवारमा ब्रेड मिलती है उससे बड़ा साइज कर सकते हैं। अभी आप देख लें कि मैंने बेकिंग ट्रे को ऑयल के साथ ग्रीस करके उसके अंदर बेकिंग पेपर रख दिया था और मैं आधा घंटा इसको स्टे दूंगी। मैंने ये धूप में रख दी हैं और फिर मैंने खाली ओवन को पहले 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था 170 डिग्री पर, अपर और लोअर दोनों रोड्स को ऑन करके, क्योंकि मैं बेकिंग ट्रे को हमेशा मिड में रखती हूँ। उसकी वजह से हीट नीचे और ऊपर से इक्वल मिलती है। प्री हीट होने के बाद मैंने ये शवारमा ब्रेड वाली बेकिंग ट्रे ओवन में 10-12 मिनट पर बेक होने के लिए रख दी थी। अगर आपके पास बेकिंग ओवन ना हो तो आप लोग सिंपल तवे पर भी बना सकते हैं। ये है कि पहले आप लोग जब तवे को 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लें तब आप लोग उसका जो फ्लेम है वो मीडियम रख लें, और जब आप लोग ऊपर शवारमा ब्रेड डाल लें तो फिर फ्लेम आप लोग लो कर लें। 5 मिनट्स में आपकी एक शवारमा ब्रेड बन जाएगी। मेरी 12 मिनट में ये चारों बन गई हैं, क्योंकि मैंने इकट्ठी ही बेकिंग ट्रे के अंदर ये रख दी थी। अब आप देख सकते हैं जो मेरी जो शवारमा ब्रेड्स हैं, पीटा ब्रेड्स हैं, ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है कि मैं इसको प्रेस भी कर रही हूँ तो ये दोबारा अकड़ कर टूट नहीं रही, बल्कि अपनी वैसी ही शेप में आ गई हैं। अब आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और इसकी कितनी ज़्यादा ये फूल गई हैं और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है। और कुछ ये बातें आप लोग ध्यान में रखें कि ईस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग चाहें तो 1.5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। इसी की वजह से हमारी डो जो है वो फूलती है और राइज होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप लोग डो को बाउल के अंदर डाल के ऊपर से अच्छे तरीके से टैप वगैरह दे देते हैं तो उसके बाद अगर धूप हो तो वहाँ बाउल रख दें, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ उसको हीट जल्दी मिलेगी और वो जो राइज है वो ज़्यादा होगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल कुकिंग विद चांदा को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।